बीए पार्ट तृतीय, बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय में। हमारा जो विषय चल रहा था वह था प्लेटो का उप आदर्श राज्य लॉस। प्लेटो का उप आदर्श राज्य लॉस, प्लेटो सब आइडियल स्टेट लॉस, प्लेटो सब आइडियल स्टेट लॉस। इसमें हम जो विषय कर रहे थे वह था, जो विषय हमारा चल रहा था वह था प्लेटो का उप आदर्श राज्य की प्रमुख व्यवस्थाएं या सिद्धांत। प्रमुख व्यवस्थाएं एवं सिद्धांत ये 9 प्रकार या 9 बिंदुओं में विभाजित है या 9 प्रकार की हैं। प्लेटो ने जो अपने उप आदर्श राज्य, जो उसका सब आइडियल स्टेट था लॉस, उसमें 9 प्रकार की या 9 बिंदुओं में अपनी व्यवस्थाओं को और सिद्धांतों को विभाजित किया। इसमें से हमने 5 सिद्धांत या व्यवस्थाएं कर ली थी। 5 सिद्धांत या व्यवस्थाएं हमारी हो गई थी, जो इस प्रकार थी। मैं आपको पॉइंट्स में बता दूं जो इस प्रकार थी। पहली थी उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति। उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन, उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति। दूसरी थी उप आदर्श राज्य की आधारशिला, उप आदर्श राज्य की आधारशिला। तीसरी थी उप आदर्श राज्य में पारिवारिक जीवन, उप आदर्श राज्य में पारिवारिक जीवन। चौथी थी उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था, उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था। और पांचवी थी उप आदर्श राज्य में शासन का स्वरूप, उप आदर्श राज्य में शासन का स्वरूप। शासन का स्वरूप किस प्रकार होगा, ये उसने अपने उप आदर्श राज्य में बताया था। तो ये 5 प्रकार की व्यवस्थाएं थी या सिद्धांत थे जो हमने कर लिए थे। अब हम आगे के सिद्धांत या आगे की व्यवस्थाएं करेंगे जो निम्न प्रकार के बिंदुओं में विभाजित है। तो छठा पॉइंट आया उप आदर्श राज्य का शासन विधान। उप आदर्श राज्य का शासन विधान, हल्का सा डैश छोड़ के मिश्रित संविधान, मिश्रित संविधान। उप आदर्श राज्य का शासन विधान, हल्की सी डैश छोड़ के मिश्रित संविधान। पॉइंट है लॉज में, प्लेटो का जो लॉज है, प्लेटो की आखिरी रचना थी ये। प्लेटो ने इसको कब लिखा था? प्लेटो जब बिल्कुल अंतिम पड़ाव में था अपनी उम्र के, अपनी आयु के अंतिम पड़ाव में था, जब उसने ये लॉज लिखा था। क्योंकि उसने ये माना था कि रिपब्लिक में जो उसने आदर्श राज्य की रचना की थी, वो आदर्श राज्य की रचना पूरी तरह से संभव नहीं थी। आदर्श राज्य किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता था। तो उसने अपनी आयु के अंतिम पड़ाव में इस लॉज की रचना की थी। तो हमारा पॉइंट क्या आता है, उप आदर्श राज्य का शासन विधान, मिश्रित संविधान। लॉज में राज्य के लिए मिश्रित संविधान, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मिश्रित संविधान मतलब मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मिश्रित संविधान का निर्माण प्लेटो ने किया है। प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य जो लॉज है उसके लिए मिश्रित संविधान का निर्माण किया, मिश्रित संविधान बनाया है, मिश्रित संविधान का निर्माण किया है। इसका कारण यह है कि क्यों उसने मिश्रित संविधान का निर्माण किया। इसका कारण यह है कि यहाँ प्लेटो ने रिपब्लिक के पूर्ण आदर्श को त्याग कर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिपब्लिक के पूर्ण आदर्श को त्याग कर, रिपब्लिक में जो उसने पूर्ण आदर्श की बात की थी, पूर्ण आदर्श को त्याग कर एक प्राप्त किए जा सकने योग्य आदर्श को अपनाया है। एक ऐसा आदर्श जिसे प्राप्त किया जा सके, एक प्राप्त करने योग्य आदर्श को अपनाया है। ऐसा आदर्श जिसे प्राप्त किया जा सके, पूर्ण आदर्श का जो उसके रिपब्लिक में था, पूर्ण आदर्श, उसको उसने नकार दिया और इसमें उसने ऐसा आदर्श लिया है जिसे प्राप्त किया जा सके, योग्य आदर्श जिसे प्राप्त किया जा सके। पूर्ण आदर्श का त्याग कर योग्य आदर्श को लिया जिसे प्राप्त किया जा सके। लॉस के राज्य का विधान, लॉस का जो राज्य है उसका विधान, राजतंत्र मोनार्की, कुलीन तंत्र एरिस्टोक्रेसी तथा प्रजातंत्र डेमोक्रेसी। 3 राजतंत्र मोनार्की, कुलीन तंत्र
एरिस्टोक्रेसी, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। लॉस के राज्य का विधान आदि विधानों के आदर्श तत्वों का मिश्रण है। ये जो 3 विधान हैं कौन कौन से? राजतंत्र मोनार्की, कुलीन तंत्र एरिस्टोक्रेसी और प्रजातंत्र डेमोक्रेसी। इन तीनों विधानों के आदर्श तत्वों का मिश्रण है। आदर्श तत्व जो हैं इन तीनों में उसका मिश्रण है। आदर्श तत्व लिए हैं तीनों में से, उसका मिश्रण करके मिश्रित संविधान का निर्माण किया है। मिश्रण है। इन विभिन्न प्रकार के विधानों के प्रमुख तत्वों का मिश्रण करने के लिए ही प्लेटो ने ये जो प्रमुख विधान है, विभिन्न प्रकार के विधान हैं, इनके प्रमुख तत्वों का मिश्रण करने के लिए, प्रमुख तत्व जो है इनके, उनका मिश्रण करने के लिए ही प्लेटो ने बालिक मताधिकार, यूनिवर्सल सफ्रेज, बालिक मताधिकार, इंग्लिश में यूनिवर्सल सफ्रेज तथा वर्ग मताधिकार, 2 पॉइंट, बालिग मताधिकार यूनिवर्सल सफ्रेज तथा वर्ग मताधिकार क्लास सफ्रेज को अपनाया था। इन दोनों को अपनाया था। यूनिवर्सल सफ्रेज बालिग मताधिकार और कास्ट सफ्रेज वर्ग मताधिकार। मिश्रित विधान पर जो आधारित है, मिश्रित विधान पर आधारित राज्य में एक और जहाँ सब गुणों का समावेश होगा, प्लेटो कहता है मिश्रित संविधान या मिश्रित विधान पर आधारित राज्य में एक और तो जहाँ सब गुणों का समावेश होगा, सभी गुणों का समावेश होगा, जो साधारणतः राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र आदि के गुण हैं। तो दूसरी ओर पहला पॉइंट तो क्या है, इन तीनों संविधानों का मिश्रण लिया, इन तीनों संविधानों के गुणों का समावेश किया एक और तो, तथा दूसरी ओर क्या, उन सब अवगुणों को, जितने भी अवगुण थे उन सब अवगुणों का समावेश होगा जो शासन प्रणालियों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। गुण किसके? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के गुणों का समावेश। और दूसरी ओर उन अवगुणों को हटा दिया गया, जिनके जो शासन प्रणालियों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। अवगुणों को हटा दिया गया जो शासन प्रणाली में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, तो समावेश किसका किया? समावेश किया गुणों का। गुण किसके लिए? गुण लिए राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। मिश्रित विधान पर आधारित राज्य में एक और जहाँ सब गुणों का समावेश होगा, तो साधारणतः राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र आदि के गुण हैं। जो प्रजातंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र आदि के गुण हैं, तो दूसरी ओर उन सब अवगुणों को हटा दिया गया है जो शासन प्रणालियों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, ऐसे अवगुण जो शासन प्रणालियों में पाए जाते हैं उनको हटा दिया गया है, प्लेटो ने हटा दिया है, केवल गुणों का समावेश किया। ये था छठा पॉइंट, उप आदर्श राज्य का शासन विधान या मिश्रित संविधान। अब सातवां पॉइंट आता है उप आदर्श राज्य की शिक्षा व्यवस्था। उप आदर्श राज्य में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी? उप आदर्श राज्य की शिक्षा व्यवस्था रिपब्लिक की भांति ही प्लेटो ने शिक्षा को लॉज में राज्य के आधार स्तंभ के रूप में अपनाया है। क्या किया प्लेटो ने
रिपब्लिक की भांति ही शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको लॉज में राज्य के आधार स्तंभ के रूप में अपनाया। जैसे उसने रिपब्लिक में शिक्षा व्यवस्था को आधार स्तंभ बताया था, उसी प्रकार उसने लॉज में भी शिक्षा व्यवस्था को आधार स्तंभ के रूप में ही अपनाया है। शिक्षा व्यवस्था राज्य का आधार स्तंभ है, उस पर खड़ा है राज्य, वो आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ के रूप में ही अपनाया है। लॉज की जो शिक्षा योजना है कुछ अर्थों में रिपब्लिक की शिक्षा योजना से अच्छी रही है, रिपब्लिक की शिक्षा योजना से अच्छी है। लॉज की जो शिक्षा योजना है वो कुछ हद तक रिपब्लिक की जो शिक्षा योजना है उससे अच्छी है। जहाँ रिपब्लिक की शिक्षा योजना कैसे अच्छी है बता रहे, जहाँ रिपब्लिक की शिक्षा योजना सीमित और आंशिक थी, जहाँ रिपब्लिक की शिक्षा योजना क्या थी, सीमित थी, सबके लिए नहीं थी, सीमित थी और आंशिक थी। सीमित कर रखी थी, लिमिटेड थी और आंशिक थी। वहीं लॉज की शिक्षा योजना का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। लॉज की जो शिक्षा योजना उसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसलिए लॉज की शिक्षा योजना रिपब्लिक की शिक्षा योजना से अच्छी है, क्योंकि रिपब्लिक की शिक्षा योजना जो थी उसका क्षेत्र जो था सीमित और आंशिक था, जबकि लॉज का जो शिक्षा व्यवस्था शिक्षा योजना का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। यह योजना राज्य के सभी वर्गों के लिए है, वहाँ सीमित कर रखी थी रिपब्लिक में। लॉज में कहा उसने ये योजना शिक्षा योजना जो है सभी वर्गों के लिए है, शिक्षा योजना सभी वर्गों के लिए है, राज्य में जितने भी वर्ग रहते हैं उन सभी के लिए है। लॉज में वर्णित शिक्षा योजना अधिक व्यवहारिक भी है। लॉज में जो शिक्षा योजना है वो अधिक व्यवहारिक भी है। इसका उद्देश्य क्या है शिक्षा योजना का जो लॉज में लिया उसने, इसका उद्देश्य है नागरिकों में कानून के प्रति सम्मान तथा विनय की भावनाओं का विकास करना है। कानून के प्रति सम्मान तथा विनय की भावना का विकास करना है। विनय की भावना, कानून के प्रति सम्मान, इसलिए शिक्षा योजना लॉज की अत्यधिक प्रभावित है, अत्यधिक व्यापक है। लॉज में आगे बताते हैं प्लेटो। लॉज में प्लेटो ने शिक्षा पर राजकीय नियंत्रण को स्वीकार किया है। शिक्षा पर राजकीय नियंत्रण रहेगा, राज्य का नियंत्रण रहेगा, राजकीय नियंत्रण को स्वीकार किया। फिर भी उसने विभिन्न राज्यों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा योजना तैयार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है। फिर भी उसने कहा है राज्यों को कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा योजना तैयार करें, अपनी उनकी जो परिस्थिति उसके अनुसार शिक्षा योजना तैयार करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। लॉज में शिक्षा को प्लेटो ने इतना ऊंचा स्थान प्रदान किया है, लॉज में जो शिक्षा है उसको प्लेटो ने इतना ऊंचा स्थान प्रदान किया है कि उसके उपाध्यक्ष राज्य का शिक्षा मंत्री ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शिक्षा मंत्री ही अपने पद के महत्व के कारण राज्य का प्रधानमंत्री हो सकता है। अपने पद के महत्व के कारण राज्य का प्रधानमंत्री हो सकता है। शिक्षा मंत्री, लॉज में शिक्षा योजना को इतना अधिक महत्व दिया है कि जो शिक्षा मंत्री है वो अपने पद के कारण राज्य का प्रधानमंत्री बन सकता है। लॉज में शिक्षा को प्लेटो ने 2 स्तरों में विभाजित किया है। लॉज में जो शिक्षा योजना है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको प्लेटो ने 2 स्तरों में विभाजित किया है। यहाँ उसके 2 स्तर स्वीकार किए। कौन कौन से? प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा
झूलने वाली उम्र से प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा जो बच्चे का झूलता है, बच्चा जो पालने में झूलता है, झूलने वाली उम्र से प्रारंभ होती है। और माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ 10 वर्ष की आयु के बाद होता है। मतलब प्राथमिक शिक्षा झूलने की उम्र से 10 वर्ष और माध्यमिक शिक्षा 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष से प्रारंभ होता है। लॉज में प्लेटो ने उच्च शिक्षा की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है। लॉज में प्लेटो ने जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है, उच्च शिक्षा है माध्यमिक के बाद, उसकी कोई व्यवस्था प्रस्तुत नहीं की है। ये था 7वां पॉइंट। आगे के बिंदु हम अगली कक्षा में करेंगे जो इस प्रकार हैं। 2 बिंदु रह गए हैं जो इस प्रकार हैं। 8वां बिंदु है उप आदर्श राज्य में आत्म संयम का सिद्धांत। उप आदर्श राज्य में आत्म संयम, आत्मा को किस प्रकार संयम करना चाहिए, आत्म संयम का सिद्धांत। और लास्ट है उप आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था। उप आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था अगली कक्षा में करेंगे।